दिल्ली से जहां सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जताई है। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब न देने पर आपत्ति जाहिर की है। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पिछली सुनवाई में जारी किया था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को निर्देश दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को निर्देश भी दिए हैं। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पिछली सुनवाई में नोटिस जारी किया गया था। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दिल्ली से आपको ये अपडेट दे रहे हैं। कारण बताओ अवमानना नोटिस का जवाब ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जाहिर करी है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इससे पहले मामला काफी तूल पकड़ा। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखा जाए? ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाबा रामदेव की जो एटीट्यूड है, उनका काम करने का जो तरीका है काम करने का, उसको लेकर बहुत सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है कि किस तरह से बाबा रामदेव कोरोना के टाइम में कोरोना किट बनाई और ऐसे ही उन्होंने पुत्र उत्पत्ति के लिए एक दवाई बनाई, इसका नाम था पुत्र बीजक। तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन बाबा रामदेव करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक बड़ा साम्राज्य, अपने विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव अपने आप को शायद भगवान समझते होंगे और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि जिस तरह से बाबा रामदेव भ्रामक विज्ञापन का सहारा लेके लोगों का मूर्ख बना रहे हैं, भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं, उनकी गाड़ी पछाने की कमाई को लूट रहे हैं और उसके फटकार के बाद ही बाबा रामदेव जो है उनकी कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, जिसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फटकार लगाई। जी ऋषभ, अब जी आगे क्या स्थिति बनती है? क्या बाबा रामदेव और जो बालकृष्ण को पेश होने के लिए कहा गया है वो पहुंचेंगे या फिर कोई और विकल्प उनके पास रह जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने कहा गया है तो हो सकता है उनकी जो वकीलों की बड़ी फौज है तो उनको व्यक्तिगत पेश होने से शायद रोकने की कोशिश करे और कहीं न कहीं जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त रवैया है तो हो सकता है बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कड़ी सजा भी मिल जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए किस तरह का मैसेज भी इसे आप देखेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके का प्रचार हुआ, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई और एक बार फिर इस तरह की फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, तो जिस तरह की बातें बाजार में अपने आप को स्थापित करने के लिए रामदेव करते हैं कि छवि तो इससे निश्चित तौर पर धूमिल हो जाती है। और किस तरह का मैसेज सुप्रीम कोर्ट के जरिए पतंजलि कंपनी को दिया जा रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ऋषभ के सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ रहा है, जो उनको माना के जो नोटिस जारी हो रहे हैं, उसका भी प्रचार प्रसार का मीडिया करे, अगर सब जगह उसका पब्लिश हो जाए कि किस तरह के जो नोटिस है बाबा रामदेव की कंपनी को दिया जा रहा है और बालकृष्ण को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि बाबा रामदेव जो है भ्रामक विज्ञापन का, छोटे विज्ञापन को सहारा लेकर उनका मूर्ख बना रहे हैं और ये जो है कहीं ये तरह से धोखेबाजी है। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई है और बाबा रामदेव और बालकृष्ण को खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और भ्रामक विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी पतंजलि को फटकार लगाई थी।